ये जैसे अभी आपने बात की है कि जब तक कई बार कोर्ट भी है वो भी जो एक गाइडलाइंस दे सकती है, या कोर्ट भी एक प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर बिल्ड कर सकती है। तो क्या अभी जो जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है या कोर्ट है उसमें लीगली कुछ ऐसा आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने रिप्रेजेंटेशंस भी दी इसमें। पहले हमने आरटीआईज भी फाइल की, उसमें हमने पूरा रिकॉर्ड निकाला कि एएसआई का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है। उस हिसाब से हमने रिप्रेजेंटेशन भी दी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मार्तन सन टेम्पल एंड अदर डिमोलिश टेम्पल्स हमने दिया। रिस्पांस भी अच्छा आया, सरकार की तरफ से तो अच्छा आया। सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को कहा कि कन्वे किया कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करो, जिसमें हमें भी बुलाया गया, ऑफिशियल ऑर्डर भी है उसका। हम गए वहाँ पे मीटिंग में, हमारी बातचीत हुई वहाँ पे। और हमारा तो देखिए मोटिव है कि वो वर्शिपिंग टेम्पल बने। हमारा वो ये नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल, हम डिप्लोमेटिक बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं उसको सीधा सीधा तौर पे वर्शिपिंग टेम्पल, जैसे आपने राम मंदिर बनाया है वैसे ही मार्तन सन टेम्पल का भी पुनर्निर्माण हो, नाननाग का भी हो। हमने मीटिंग में यही बात रखी। कुछ 2-3 पॉइंट्स हमने रखे। पहले तो हमने एएसआई की गलतियाँ बताना शुरू की जिसमें वो ऑफेंड भी हुए। जैसे हमने बोला कि फायर क्रैकर्स बर्न हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। फिर जब हमने कहा कि हमारे पास वीडियो है तो वो माने कि हाँ हुए हैं। तो अब ये है कि हम चाहते हैं सीधा सीधा तौर पे कि मार्तन सन टेम्पल वर्शिपिंग टेम्पल बने, सीधे तौर पे। हम नहीं कह रहे कि वो आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। हमने वहीं पे वहाँ मीटिंग में जब हुई मीटिंग, कोई 7 और 8 मंथ्स हो गए मीटिंग को भी। हमारी जब मीटिंग हुई हमने यही बात रखी कि आर्कियोलॉजिकल के तौर पे नहीं बनाया जाए, इसको वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे बनाया जाए। जब हमने एएसआई को उसकी गलतियाँ बताई, हमने कहा लोग चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि वर्शिपिंग टेम्पल बने। तो उनका ये कहना था कि जी अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा हम, क्योंकि सरकार भी बिज़ी है, हम एक काम करते हैं, हम प्रपोज़ल भेजेंगे इनको। वो क्या प्रपोज़ल भेजा उन्होंने? प्रपोज़ल कहा उन्होंने कि हमने भेज दिया है, अब इस पर भी हम आगे कार्रवाई करेंगे, वो हमें रुके नहीं अभी। उन्होंने कहा है कि भेज दिया है हमने प्रपोज़ल। अब प्रपोज़ल उनका कहना है कि हमने एक्सपेंडिचर का भेजा है कि हमें इतना पैसा चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए? हाँ, अब मैं वही बताता हूँ किस चीज़ के लिए। देखिए दुख की बात यह है कि मीटिंग में बैठ के हम ही ने ये बात उनको दिमाग में डाली, एएसआई को, कि आप एक्सकवेशन करवाइए वहाँ पे। अब देखिए एक्सकवेशन से जो चीज़ें निकलेगी अंदर, जो भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकलेंगे, उससे हमें पता चलेगा इनकी क्या हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री कंफर्म होगी। जो राइटर्स लिख कर गए हैं, एंशिएंट राइटर्स मार्तंड के ऊपर लिख के गए, वो हम फिर ऑफिशियल ढंग से उसको बता सकते हैं। एक्सकवेशन आज तक नहीं किया हम ही ने। कोई स्पेशल प्रोसेस होता है जी। अब उनका कहना है कि हमें बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पड़े हुए, ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जो एंशिएंट टाइम से पड़े हैं, जो उस टाइम पे डिमोलिश किए गए थे बाय सिकंदर बुटशिकन, उस टाइम के पड़े हैं। हमने उसको हटाना है और हटा के हमने उस पत्थर की प्रिजर्वेशन करनी है, क्योंकि पत्थर को हटाने में और फिर उस पर पूरा रिपोर्ट बनता है और सरकार को हम भेजते हैं, टाइम लगता है। तो हटाएंगे, फिर हम एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे। बट मेरा सवाल ये है कि इसी मीटिंग के बाद क्यों ख्याल आया आपको? इस मीटिंग के पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि हम एक्सकवेशन करनी है? तो वही हमने, दुख की बात तो यही हमें लगी कि हमें बताना पड़ रहा है इनको कि भाई एक्सकवेशन करो। एक्सकवेशन करने के लिए ये रेडी ही नहीं थे, ये उस चीज़ पे पॉइंट पे जा ही नहीं देते कि हम एक्सकवेशन करनी है। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एएसआई को समझाने की ज़रूरत है ही नहीं ये चीज़ कि आप एक्सकवेशन कीजिए, बट उनको समझाना पड़ा हमें। समझाने के बाद फिर हमने ये डिमांड रखी। उन्होंने बोला, जो चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे थे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के, उन्होंने ये बोला कि भाई हम जब जाएंगे कश्मीर तो आप भी चलिएगा, फिर हम पूरा ब्यौरा करेंगे। आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया हमें कि आइए कश्मीर, ठीक है। कोई प्रपोज़ल का हमें कुछ पता नहीं, कोई कॉल नहीं। या तो वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री से आया था मीटिंग रखो, तो होम मिनिस्ट्री को कुछ ना कुछ तो बताना था उन्होंने। तो उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराई जिसमें हमें बेवकूफ़ बनाया गया। आई वॉश था कि हम ऐसा करेंगे, बट होना कुछ नहीं था उसमें। और साथ में इन्होंने एएसआई का भी पलड़ा साफ़ किया। सारे मिले हुए लग रहे थे। एएसआई का भी पलड़ा साफ़ किया कि भाई आप भी शांत रहो, इनको भी हम शांत कर देंगे। हम फिर एक आई वॉश वाला सिनेरियो क्रिएट करेंगे मीटिंग में। तो वही किया इन्होंने हमारे साथ। हमें समझ आ रहा था बैठ के कि कर क्या रहे हैं, फिर भी हमने सोचा चलिए हम वेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे वो बने। मुझे लगता है आप रुकने वाले नहीं हैं जब तक कि आप मंजिल पे पहुंच ना जाएं। नहीं, हम तो रुकेंगे नहीं। हमारा तो यही मकसद है कि वो बने। हम, ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग हो गई है तो हम रुक गए ना। जब मीटिंग थी
उसके 2-3 दिन के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना क्रेडिट लेने के लिए एक वीडियो चला दिया कि हमारी वजह से एक पुनर्निर्माण हो रहा है मंदिर का। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रेडिट लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप लीजिए जितना मर्जी क्रेडिट लेना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप क्रेडिट किस चीज़ का ले रहे हैं? बनने का, निर्माण का क्रेडिट ले रहे हैं, या बनाने जा रहे हैं उसका क्रेडिट ले रहे हैं, या बन चुका है उसका क्रेडिट ले रहे हैं? किसका क्रेडिट ले रहे हैं आप? ये जवाब तो उनके पास भी नहीं होगा। ये जवाब उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शंस थे। तो उस इलेक्शंस को देखते हुए इन्होंने इतना बड़ा ढोंग रचा। मीटिंग से लेके उस पॉलिटिकल पार्टी तक का वो जो सफ़र था हमारा, वो हमें ये नज़र आया कि क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन जीतना है, पर्पज़ ये है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है इनको। फिर भी हमने कोई रिएक्ट नहीं किया, हम अपना काम करते गए। हमने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया के थ्रू उठाई, हमने रिप्रेजेंटेशंस भेजी, फिर भेजी, और हाई कोर्ट की तरफ, श्रीनगर हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर भी आया है कि प्रोटेक्ट करो जितने टेम्पल्स हैं। बट हमें पता है उनका उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन होगी ही नहीं, क्योंकि ASI आज की डेट में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बन चुका है, एक स्टबर्न आप कह सकते हैं, एडमेंट, हार्ड हेड, कि ये किसी की सुनता नहीं है। ये सिर्फ सुनता है सेंटर की। जब तक सेंटर से इनको डंडा नहीं पड़ता तब तक ये एक्शन में नहीं आते। ASI का ये हाल है। तो इसलिए हम चाहते हैं, क्लियर कट हम यही चाहते हैं कि मार्तंड सन टेम्पल और नानक जैसे मंदिर है, इनका निर्माण हो वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे। जॉन भाई, ये जो बातें आपने बताई हैं पॉलिटिकली, ये आप अकेले ही लगे हुए हैं या पूरी टीम है आपके साथ? जी बिल्कुल, पूरी टीम है हमारे साथ, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, लेकिन सेल्फलेसली चाहते हैं कि मार्तंड बने, काम कर रहे हैं। प्रेशर जहाँ बिल्डअप, सेल्फलेसली हम लोग जो सोसाइटी के लोग बाहर निकल करके, ये बहुत बड़ी बात की है आपने कि सेल्फलेसली जब तक काम नहीं होंगे तब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये क्या है कि हम नहीं चाहते कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो ये लड़ाई। हम चाहते हैं कि नॉन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो। जो चाहते हैं कि ये बने मंदिर, वो सामने आए भी हैं, और वो जहाँ प्रेशर बिल्डअप करना वहाँ कर भी रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर भी रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि चाहे इसमें हमें सक्सेस मिले, चाहे हमें इसमें फेलियर मिले, लेकिन लड़ाई ऐसी है कि बहुत दूर तक जाने वाली है। ये शॉर्ट लड़ाई नहीं है, शॉर्ट फाइट नहीं है। जिस तरह से आपसे बात करके जो मुझे एहसास हो रहा है, तो इसमें तो फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। हाँ देखिए, हमें थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लंबी हो सकती है, और हमें नहीं पता कि सक्सेस है या फेलियर है, बट हमें ये पता है कि हमने छोड़ना नहीं है। और ये हमारे साथ वो लोग जुड़े हैं जो चाहते हैं कि वो बने, वो मंदिर बने। मेरे साथ यहाँ जम्मू से ही कन्वर टिकू वो हैं, और महाराष्ट्र से कई लोग हैं, सारे जुड़े हैं। बीजेपी से भी है, कोई VHP से है, अलग अलग पार्टी से है, पॉलिटिकल पार्टी से, कुछ कांग्रेस से भी है। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर पार्टी की लड़ाई है। नहीं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस लड़ाई पर अपना ठप्पा लगाती है, अपना स्टैंप लगाती है, तो मैं कहता हूँ कि वो फिर शर्म की बात है कि वो इसको अपना पॉलिटिकली मूव समझ रही है। मैं उनको क्लियरली एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, हमारे साथ आइए, लड़ाई लड़िए, जब बन जाएगा फिर क्रेडिट लीजिए, फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट दीजिए। क्रेडिट लेने के लिए आप सामने हैं, लड़ाई करने के लिए आप सामने नहीं हैं। तो ये मेरा इनको क्लियर मैसेज है कि आप बेशक अपने पॉलिटिकल पार्टी को आगे रख के इस लड़ाई को ओवरटेक करना चाहते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग देख रहे हैं कि कौन इस लड़ाई को चला रहा है सामने, और कौन कौन लोग हैं। मैं नहीं कहता मैं ही हूँ, मैं नहीं कहता, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो इस लड़ाई में सामने हैं, और वो सब इस चीज़ का गवाह है कि कौन चाहता है, कौन मीटिंग में बैठा, ऑफिशियल मीटिंग में बैठा, कौन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से बात की, किन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात की। ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, और वो भी हमारे साथ है, हम भी उनके साथ हैं। ये बराबर की जो है, हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो थोड़ी देर पहले आपने एक बहुत बात की है, और मुझे ये लगता है कि वो जो बात आपने की है वो सोसाइटी के, मैं अगर पूरे भारत की बात करूं, मैं खाली जम्मू कश्मीर की बात ना करूं, तो उसमें जो 80% लोग जो हैं, नियर अबाउट 80% लोग वो ये चाहते होंगे कि वो जो मार्तंड टेम्पल है वो एक विजिटिंग साइट ना बने, वो वर्शिप के लिए एक टेम्पल बने। तो मैं मतलब जो हमारे दर्शक सुनने वाले हैं या जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप
वहां जाकर के विजिट करें, लोगों से बात करें, या इस टॉपिक के ऊपर जॉन भाई जैसे और भी बहुत से लोग काम कर रहे होंगे, जिनसे भी आप बात करें उनसे ये बात जरूर करें कि ये जो टेम्पल जो है दिस इज नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस, इट्स ए हिस्टोरिकल प्लेस, बट ये टेम्पल जो है ये वर्शिप के लिए जो है वो उस तरह से बनना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज सुने हैं उसमें ये बात कहीं भी निकल के सामने नहीं आई है। सब लोग एक बहती हुई हवा के साथ, हाँ जी वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो दिया हुआ है, वो उसको रेनोवेट करेंगे। क्यों रेनोवेट करेंगे? मतलब एक मॉन्यूमेंट बनाने के लिए नहीं। जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पे वर्शिप होती रही है इतने सालों से, अब इन्वेडर्स के कारण नहीं है। अगर भारत सरकार ये काम कर रही है तो वो जो आपने बात जो कही है, या आपकी टीम जो ये बात करती है कि उस टेम्पल को वर्शिप के लिए बनाया जाना चाहिए, ये बात जो हमारे मित्र मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, ये बात आप जरूर अपने बातों में आप जरूर रखिएगा। तो जॉन भाई समय भी निकलता जा रहा है, तो अभी आप बात कर रहे थे पॉलिटिकली, तो 2370 टूटने के बाद जो जो चीजें यहाँ पे स्टेट में, अभी तो स्टेटहुड नहीं है, जो घटित हुई हैं, तो पॉलिटिकली सिनेरियो के हिसाब से जो आने वाली पॉलिटिक्स है, आप जम्मू कश्मीर को किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज आया एब्रोगेशन के बाद, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद। मैं एब्रोगेशन को गलत नहीं कहता, फ़र्क ही नहीं पड़ता एब्रोगेशन हो या ना हो, क्योंकि हम इंडिया के साथ ही हैं शुरू से और एंड तक साथ ही रहेंगे। ना हम पाकिस्तान के साथ हैं ना हम बांग्लादेश के साथ हैं। लेकिन जो जम्मू का पॉलिटिकल सिनेरियो है वो ये है कि थोड़ा सा मुझे कहना ये पड़ रहा है कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन जो हमारी अपनी डोगरा की जो डोगराज एग्जिस्टेंस है, जो यहाँ के लोकल्स की एग्जिस्टेंस है, जो यहाँ पे रहते हैं, जो पहले रह रहे थे, शुरू से रह रहे थे, उन पे कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में करियर वाइज हो गया, कॉलेजेस में एडमिशन्स हो गई, ठीक है, यहाँ तक कि जो लोकल रेहड़ी वाले हैं, रेहड़ी वाले तक, उनको इस चीज़ का खतरा आ गया कि नॉन लोकल्स कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ये कहने में बुराई नहीं है कोई कि हम अपने एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते हैं, सब बचा रहे हैं, गुजरातीज़ बचा रहे हैं, महाराष्ट्रियन बचा रहे हैं, मराठी बचा रहे हैं, यूपी के लोग बचा रहे हैं, ठीक है। हमारा भी उतना ही राइट है कि हम भी अपनी एग्जिस्टेंस को बचाएं। हमारे बच्चे ड्रग्स में पढ़ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस रोक ही नहीं पा रही है उन ड्रग कार्टेल्स को या उन माफियाज़ को जो यहाँ पे ड्रग्स फैला रहे हैं, और हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। ये हमारे बच्चों को पकड़ते हैं, जो हमारे जम्मू के लड़के हैं, युवा हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको पकड़ के अंदर डालते हैं और फिर एक सेमिनार करते हैं कि जी ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उनको रिहैबिलिटेशन में डालते हैं और फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं और अपनी विक्ट्री बताते हैं, प्रमोशंस लेते हैं, लेकिन जहाँ सोर्स है उसको नहीं करते। पहली चीज़, कंज्यूमर को पकड़ के तो फायदा, कंज्यूमर को पकड़ के फ़ायदा नहीं जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन या जो मालिक है उसको, डीलर को ना पकड़ें। तो ये सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, बहुत बड़ा नुकसान जो जम्मू को झेलना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर को झेलना पड़ रहा है। तो अगर मैं सिर्फ जम्मू की पर्टिकुलरली बात करूं, देखिए कश्मीर जो है, कश्मीर को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे जम्मू को पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार इंक्लाइंड है कश्मीर को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से वोट चाहिए। ये तो शुरू से रहा है, शुरू से रहा है। तो शुरू से ही कश्मीर को कभी फ़र्क नहीं पड़ता। कश्मीर को भी, कश्मीर के लोगों को भी पता हमें आगे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा जम्मू के लोगों को। जम्मू में पहला जो ड्रग्स देखा जा रहा है, ड्रग्स का बढ़ना, ड्रग्स कंजम्पशन का बढ़ना, वो बहुत ही भयानक बात है। और आप कह सकते हैं इसमें पुलिस का फेलियर है, पुलिस फेल हो चुकी है, और मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं एडमिट भी कर लेना चाहिए। ट्विटर में वो अपनी विक्ट्री बता रही होती है, एक ट्वीट वो भी डाल दे कि हम फेल हो चुके हैं ड्रग डीलर्स को पकड़ने में। ये तो मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है, लेकिन डाल देना चाहिए। दूसरा है कि चोरियाँ बढ़ रही है। चोरियाँ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारे युवाओं को रोज़गार ही नहीं मिला, बेरोज़गार हो रहे हैं। क्यों? जम्मू के युवा। जब एब्रोगेशन हुआ था तब एलजी साहब, जो भी उस टाइम अथॉरिटी थी, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आएंगी, फैक्ट्रीज़ खुलेंगी, कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ेगा। कॉरपोरेट सेक्टर बढ़ा नहीं, यहाँ तक कि जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स थे वो भी बंद हो गए। जम्मू के लोग सड़क में आ गए, युवा सड़क पे आ गया, ठीक है। और कोरोना जब आया तो फिर तो और बड़ी मार पड़ी हमें, वो तो पूरे देश को ही पड़ी, हम भी उसमें शिकार हुए। हाँ, बट हम भी उसमें एक एडिशन ये हो गया कि कोरोना का भी मार पड़ा। कॉरपोरेट सेक्टर आया ही नहीं यहाँ पे, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। कितनी कंपनीज आई यहाँ पे, ठीक है, कोई कंपनी नहीं आई। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी उधमपुर में जाके कहते हैं कि कारखाने खुलेंगे, युवा लगेंगे, वो हो नहीं पाया।
युवा बेरोज़गार है, जब वो बेरोज़गार होगा तो किसी न किसी क्राइम में पड़ेगा। खाली दिमाग है, खाली दिमाग कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, या तो वो एक रेवोल्यूशनरी तौर पे यूज़ होगा या तो वो गलत जगह जाएगा। तो गलत जगह जाते हुए ज़्यादा दिख रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोज़गारी की वजह से बढ़ रही है। तो बेरोज़गार सीधा सीधा अकाउंटेबल सरकार है कि आप यहाँ पे जॉब्स जनरेट ही नहीं कर पा रहे। दूसरा ये हो गया, ठीक है, बेरोज़गारी, पहला ड्रग्स, दूसरा बेरोज़गारी। तीसरा ये हो गया बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस यूनिट खोलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। मैं तो ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि जो बिज़नेस के लिए दुकानें किराए पे ली जाती हैं वो नॉन लोकल्स को बड़ी जल्दी मिल जाती है, लोकल्स को मिलती ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे जम्मू के लोगों में यूनिटी नहीं है। वो ये चीज़ नहीं देखती हैं कि नॉन लोकल्स को ना दिया जाए, लोकल्स को दिया जाए। हमारे युवा पहले आगे आए, उनके युवा पहले आगे ना आए। और ये कहना गलत नहीं है क्योंकि हमें हमारा राइट है, हम अपने एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते हैं। और दुख की बात ये है कि ऐसा हो नहीं रहा। ठीक, आप पता है टैक्सेस दुनिया भर के लगा दिए गए हैं, वो भी एक कारण है कि हमारे युवा और भी आगे नहीं आ पा रहे। सभी के युवा नहीं आ पा रहे, बट मैं क्योंकि जम्मू की बात कर रहा हूँ तो मैं जम्मू के युवा की बात करूँगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये, चौथा फैक्टर ये आ गया कि जितने भी रेडी वाले हैं, लोकल्स रेडी वाले हैं, इनको बहुत हरास किया जा रहा है बाय जीएमसी। जहाँ पे लोकल्स होते हैं उनको भगा देते हैं, जहाँ नॉन लोकल्स होते हैं वहाँ रहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं, लोग डाल रहे हैं सोशल मीडिया में, ऐसा हो रहा है। और मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी ये चीज़ नोटिस मिलाई थी उनके सामने कि ऐसा हो रहा है, आप ये मत करिए। मैंने जेएमसी कमिश्नर के नोटिस में भी ये चीज़ लाया था कि आप ये मत करिए। एक तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे लास्ट है मेन चीज़, वो ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, आज की जो पॉलिटिक्स है वो बर्बाद कर रही है हमारे जम्मू को। और जितना पैसा हो सके खींचना है वो खींच रही है। ठीक है, चाहे वो बिजली के बिल से हो, हाई बिल से हो, चाहे वो पानी के बिल से हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स से हो। मतलब मैंने अगर अपना मकान, सपोज़ कीजिए मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं उस पर मकान बना रहा हूँ, उस पर भी टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं उस पर रह रहा हूँ, मैं उसका भी टैक्स दे रहा हूँ। तो मतलब मैं अपने ही घर में अपने घर का मालिक नहीं हूँ, मेरे घर का मालिक सरकार है। ये एक तरीके की गुलामी जो हमसे करवाई जा रही है और जम्मू की एग्जिस्टेंस इससे ख़तरे में आ रही है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिल रही है, मुबारक मंडी। इतनी लड़ाई लड़ी मुबारक मंडी की, सब ने मिल के लड़ी। मुबारक मंडी पैलेस जो है सब ने लड़ा उसके लिए कि हमारा एग्जिस्टेंस है वगैरह। आज क्या है, उसको कमर्शियल तौर पे यूज़ करने का उनका इंटेंशन कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये सारी चीज़ें दिखाती है। अच्छा, आप अखनूर फोर्ट चली जाइए, वहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं अभी विज़िट करके आया वहाँ से, कोई मेंटेनेंस नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक ही चीज़ की मेंटेनेंस है, जो महाराजा रंजीत सिंह जी महाराजा गुलाब सिंह को तिलक लगा रहे हैं बस, जियो पोटा घाट। और वो स्ट्रीट लाइट्स वैसे ही नॉन फंक्शनल है और साफ़ सफाई कोई नहीं है, कंस्ट्रक्शन पुअर है। मैं किले के अंदर गया, बहुत दुख की बात है, किले में भी कोई मेंटेनेंस नहीं है। मैं जॉन भाई, मैं आपकी इस बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं, जो कश्मीरी फोक पे गाने बनाते हैं, डोगरी फोक पे गाने बनाते हैं, तो जब वो जम्मू के हिस्टोरिकल प्लेसेस को अपने उन वीडियोस में प्रमोट करना चाहते हैं, तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो हालांकि वो प्रमोट करने की बात कर रहे हैं उसको, कई बार उसमें से बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि जो कमर्शियल नहीं होते हैं। कि कई बार जब हम फोक की बात करते हैं तो फोक में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो कमर्शियल नहीं हैं। लेकिन जब उन जो किले हमारे जो हैं या फोर्ट जो हमारे हैं जो एएसआई के अंडर आते हैं, जब हम लोग वहाँ पे शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो वो लोग हमें ये कहते हैं कि जाइए, इसकी इतनी फ़ीस है, आप ये से कुछ किलो में 4000 फ़ीस है, कुछ किलो में 10,000 फ़ीस है, कि आप वो फ़ीस जमा करवाइए और आफ्टर दैट आप उसमें शूटिंग कर पाएंगे। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जम्मू के लोग हैं और किले जम्मू के हैं और उनको उनका एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, वहाँ पे उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, अपने फोक को ग्लोरीफाई करने के लिए उनको पैसे देने पड़ रहे हैं उसमें। तो इसमें इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं वो सफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू के जो हमारे लीडर्स हैं, चुने हुए नेता हैं, वो जम्मू की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वो ग्राउंड पर नहीं है, वो हवा पर है।
उस वजह से हमारे लोकल आर्टिस्ट भी सफ़र कर रहे हैं, झेल रहे हैं। और जो एएसआई और जो बाकी जो डिपार्टमेंट है, जो अथॉरिटी जो प्रोटेक्ट करती है मॉन्यूमेंट को, वो पहले पैसा मांगती है। उनका एक ही मोटिव है, क्योंकि जम्मू को, चाहे वो जम्मू के लीडर्स हों, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, चाहे वो सेंटर हो, ये सारे एक ही तौर पे जम्मू को देखते हैं, वो है कि पैसा बटोरो और कश्मीर को खुश करो। जम्मू के साथ ये हो रहा है आज की डेट में। तो उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमारी भी कमज़ोरी है, हमारे में यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होगी तो हम कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को टैकल करने में कामयाब रहेंगे। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी, जो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमने सवाल पूछना छोड़ दिए हैं। हम नहीं पूछते, हम सोचते हैं कि सरकार जो कर रही होगी वो प्लानिंग के तौर पे कर रही होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर प्लानिंग के तौर पे कर रही होती तो आज ये हालत नहीं होती जम्मू की जो हो रही है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से आप ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट हो रही है। जब आपको बेसिक नीड्स ही नहीं मिलेंगी, आपके युवा एम्पावर ही नहीं होंगे, ड्रग्स से और दूसरे एडिक्टिव चीज़ों से बाहर नहीं आएंगे, प्रोग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, इकॉनमी जम्मू की जो हमारी अपनी इकॉनमी है वो जब स्टेयर्स पे नहीं आएंगी, तब तक हम कह सकते हैं कि हमारी प्रोग्रेस कहीं भी नहीं हो रही। और दुख की बात यह है कि जो हमारे एलजी साहब बैठे हैं, एलजी साहब सिर्फ अपने ही ऐशो आराम में जी रहे हैं। उनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। वो भी कश्मीर की तरफ ही आकर्षित है। जम्मू से उनको कोई लेना देना नहीं। जब जम्मू की बात आती है वो जम्मू के लोगों की बेइज्जती करने में आ जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं कमी है, हम ही ने इनको सिर पर चढ़ाया। तो मैं जम्मू के लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। हमें हमारा हक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कश्मीर की पार्टियों को चुनना शुरू कर दीजिए, नहीं, या आप लोकल जम्मू की पार्टी को चुनना शुरू कर दीजिए, नहीं। आप सवाल पूछिए। जब आप सवाल पूछेंगे तो जो भी पार्टी फॉर्म होगी जम्मू से, वो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखेगी कि जम्मू के लोग सवाल पूछते हैं, इनसे डील करना मुश्किल है। क्योंकि अभी जो पार्टी चुन के आ गई है वो तो किसी की सुनती नहीं है। जब आप सवाल पूछना शुरू करेंगे, जो पार्टी आएगी वो जम्मू के लोगों से डर के रहेगी, और ये होना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो हमें राजतंत्र में देखने को नहीं मिलता था। तो जब हमें ये पावर मिली है तो इसका पूरा का पूरा यूज़ करना जम्मू के लोगों को आना चाहिए, डुग्गर लोगों को आना चाहिए। जो लोकल्स यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, उनको आना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, ठीक है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सबको सवाल पूछना आना चाहिए। और उनको ये इस चीज़ का अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमारे जम्मू में आखिर चल क्या रहा है, कौन सी पॉलिसीज़ ऐसी लाई जा रही है जिससे जम्मू को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और क्या मंशा है इसके पीछे। देखिए, कोई भी कानून बनता है या कोई भी लॉ बनता है, उसके पीछे लेजिस्लेचर की एक मंशा होती है, उस मंशा से बनता है। आखिर वो मंशा हमें नुकसान देने वाली है या हमें फ़ायदा देने वाली है, उस चीज़ का हमें पहले पता होना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया हाउसेस की बनती है जम्मू के, जो यहाँ जम्मू में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी बनती है कि वो जो चीज़ जम्मू में चल रही है आप उसको दिखाओ। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, एलजी साहब क्या अथॉरिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो खुले तौर पे आए, सामने जम्मू की चीज़ें दिखाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएं। जम्मू को एम्पावर करने की बात होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमें एलजी साहब से कोई पर्सनल ग्रजेस हैं। एलजी साहब जम्मू की जब बात करेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, तभी जम्मू आगे बढ़ सकता है। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाहते हैं कि जम्मू का जो समाज है, जम्मू के जो लोग हैं, उनको अपने हक के लिए अवेयर होना पड़ेगा, और उनको अपनी बात जो है वो सरकार तक किसी न किसी तरह से रखनी पड़ेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर सवाल पूछना बंद कर देंगे तो जम्मू की फिर एग्जिस्टेंस कहीं बची ही नहीं, ठीक है। कश्मीर के लोग सवाल ना पूछें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको वो पैम्पर्ड है। हम पैम्पर्ड नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं है, हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बहुत कुछ है, हेरिटेज साइट्स हैं, खूबसूरत पहाड़ है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैम्पर नहीं है, हाइप नहीं किया जा रहा, मीडिया में आ नहीं रहा। यही कारण से हम लोग पीछे चले गए हैं। हम लोगों को ये नहीं पता जम्मू की इकॉनमी क्या है। आपको पता है? नहीं पता। नहीं। क्योंकि मीडिया हाउसेज रिस्पॉन्सिबल है। मीडिया हाउसेज सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही दिखाती है, जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ से यहाँ मूव किया, लोगों से क्या बात की, यही सब दिखाने में व्यस्त है। हम लोग ये दिखाई नहीं रहे हैं कि हमारे जम्मू में आखिर क्या इकॉनमी है, युवा कितना बेरोज़गार है, ये पता ही नहीं है किसी को। ग्राउंड
ग्राउंड रियलिटी चेक ही नहीं है। हमारे तो एमपी जाके सेंटर में ये बोलते हैं कि हाँ बुलेट ट्रेन लग गई है, ये यहाँ तक जम्मू की ये हालत हो गई है। तो ये गंभीर विषय है, इस पे सबको काम करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, किसी के प्रेशर में नहीं बल्कि अपने जम्मू के लिए। जॉन भाई, बातें मुझे ये लग रहा है कि हमने बात शुरू तो की थी मार्तंडे टेम्पल से, धीरे धीरे बीच में बातचीत में हमारे साथ और भी टॉपिक्स जो हैं वो जुड़ते गए, और आपसे इतने समय तक बात करते हुए मुझे इसमें कुछ चीज़ें महसूस हुई हैं जो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा और अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये जितने भी समय में हमने आपके साथ जो वार्तालाप की है, मुझे लगता है ये समय कम है। और मैं आपको फिर एक बार दूसरे एपिसोड के लिए आपको फिर से परेशान करना चाहूँगा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी बुलाएं। हाँ जी, नहीं तो देखिए, मार्तंड एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इसकी बहुत वास्ट है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया हिस्ट्री बुक्स में। इसलिए अगर हम किसी पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने भी बैठे तो कम से कम भी मुझे लगता है कि पूरा एक दिन निकल जाए, दिन भी क्या हफ्ता ही निकल जाए। फिर से जो आपने बात शुरू की थी ना, फिर से वो ठीक आपको देखिए, मुझे ऐसा देखिए, अगर मार्तंड टॉपिक की बात करें, मार्तंड टॉपिक एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में मुझे ये लगता है कि बात की जाए तो कम से कम हफ्ता तो लग ही जाएगा, क्योंकि हमें हिस्ट्री में पढ़ाया ही नहीं गया। हिंदुज़म की ग्लोरी हमें सिखाई नहीं गई, पढ़ाई ही नहीं गई कि आखिर क्या हिंदुज़म की ग्लोरी रही है शुरू में, कौन कौन सा एम्पायर था, गुप्ता पीरियड, ये इनकी हिंदुज़म में क्या इंपॉर्टेंस थी। ये तो बताया जाता है कि गुप्ता पीरियड था, लेकिन ये हिंदुज़म में इसकी क्या ग्लोरी थी वो हमें सिखाया नहीं गया, इसने क्या टेम्पल्स के निर्माण किए वो हमें बताया नहीं गया। तो हिस्ट्री बहुत छुपाई गई हमसे, इस वजह से कोई भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू करे तो मुझे लगता है कम से कम हफ्ता तो निकल ही जाएगा। तो रही बात पॉलिटिकल सिनेरियो की जम्मू के, ये भी एक वाइड सब्जेक्ट है, और ये शुरू होता है महाराजाओं से तो ख़त्म होता है आज की सरकार तक। बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि जम्मू की जो डिस्कशन है वो एक अलग से रखनी चाहिए, हमें आगे भी फ्यूचर में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ की युवाओं को अवेयर करना, यहाँ जम्मू के लोगों की बात करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और क्या ज़रूरतें हैं यहाँ के, जम्मू की ज़रूरतें हैं, उस पर बात करना। जॉन भाई, आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। समय की कमी की वजह से हम इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।